सबसे पहले तो ये काम एक किया हमने कि एक बनाया कैनवस। कैनवस की नोट पे आए और कैनवस की नोट पे आने के बाद एक हमने लिया यहाँ से टेक्स्ट आइटम। ठीक है, टेक्स्ट आइटम लिया। ब्लॉक तो पहले कोई था नहीं तो ऑटोमेटिकली उसने एक ब्लॉक क्रिएट कर दिया। इसे हमने कहा आइटम अंडरस्कोर लेबल। डेटा कौन सा है, करेक्टर है हमारे पास। ठीक है जी, सही है, कोई मसला नहीं है। कैलकुलेशन मोड रिकॉर्ड, डेटाबेस की कोई ज़रूरत नहीं नो करने की। और जाके प्रॉम्प्ट हमने इसको कह दिया कि ये प्रॉम्प्ट है आइटम लेवल का। ट्रिगर के बेसिकली हमारे पास 3 लेवल होते हैं, एक आइटम लेवल, एक ब्लॉक लेवल और एक फॉर्म लेवल। वो 3 लेवल हम क्रिएट करेंगे यहाँ। इसी आइटम का डुप्लीकेट बनाया हमने, इसकी प्रॉपर्टी पे गए और इसे हमने कहा कि ये है ब्लॉक अंडरस्कोर लेवल, ब्लॉक लेवल। और इसको भी यहाँ से हमने आइटम से ब्लॉक में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, और देन फिर इसका एक और डुप्लीकेट बनाया। इसे हमने कह दिया फॉर्म अंडरस्कोर लेवल। आप लोगों ने ये वीडियो वगैरह चेक की, सबकी वॉइस वगैरह सब कुछ सही आ रही? जी सर। यार मॉर्निंग इवनिंग वालों की वॉइस रिकॉर्ड नहीं हो रही, क्या बात? नहीं हो रही। कल उनके लिए आपका माइक ही लेके गए थे, उनके माइक में गड़बड़ हो गई। ये हमने 3 लेवल बना लिए जनाब, फॉर्म लेवल, ब्लॉक लेवल और आइटम लेवल। फॉर्म लेवल पर आने के बाद हमने ट्रिगर अप्लाई किया व्हेन न्यू फॉर्म इंस्टेंस का नहीं होगा, बल्कि हमें चाहिए व्हेन न्यू आइटम इंस्टेंस है। तो फॉर्म लेवल के ऊपर, लेकिन ट्रिगर अप्लाई कर रहे हैं आइटम लेवल का, व्हेन न्यू आइटम इंस्टेंस। क्या करें इसमें? हमने कहा कि इसमें काम ये करना है कि आप हमारे फॉर्म पे आए ना, तो हमने कहा फॉर्म अंडरस्कोर लेवल के अंदर असाइन कर दो, बस करंट डेट जो भी है वो असाइन कर दो, सिस डेट, और कुछ नहीं करो बस। ब्लॉक लेवल पे आए, यहाँ पे भी हमने न्यू आइटम इंस्टेंस लगाया और इसे हमने कहा कि आप क्या करो, ब्लॉक अंडरस्कोर लेवल के ऊपर सिस डेट को स्टोर कर दो। और ऐसे ही आ गए आइटम लेवल के ऊपर। आइटम पे तो आइटम लेवल हो गई, व्हेन न्यू आइटम इंस्टेंस, तो हमने कहा कि आइटम अंडरस्कोर लेवल के अंदर स्टोर कर दो सिस डेट। खास बात क्या है, ट्रिगर सेम है, लेवल डिफरेंट है। व्हेन न्यू आइटम इंस्टेंस, व्हेन न्यू आइटम इंस्टेंस और व्हेन न्यू आइटम इंस्टेंस, लेकिन एक फॉर्म लेवल पर है, एक ब्लॉक लेवल पर है और एक आइटम लेवल पर है। ठीक है, इसको पहले सेव कीजिए। Same trigger on different levels. एग्जीक्यूट किया इसको,
एग्जीक्यूट करने पर रिजल्ट क्या आ रहा है? सिर्फ आइटम लेवल के अंदर इसने इंफॉर्मेशन दिया, बाकी दो ट्रिगर क्या फायर नहीं हुए? नेविगेशन आएगा तब होगा। नेविगेशन वैसे इसमें भी नहीं था। सर विंडो ओपन हो ये तो कर्सर डायरेक्टली इसके ऊपर गया हमारे पास ट्रिगर के लेवल तीन ही हैं, एक फॉर्म लेवल है, एक ब्लॉक लेवल है, एक आइटम लेवल है। रूल के मुताबिक होना तो यही चाहिए था कि फर्स्ट टाइम नेविगेशन इन होगा फॉर्म में, तो पहले तो फॉर्म का ही ट्रिगर फायर होना चाहिए था, फिर ब्लॉक में आया, ब्लॉक का होना चाहिए था, देन फिर आइटम का होना चाहिए था। सर सबसे टॉप पे हमारा कैनवस जो है ना उसका आइटम लेवल था। जितनी लेयर आप डीप में जाते रहेंगे इतनी प्योरिटी बढ़ती चली जाएगी। ये हम फर्स्ट डे से डिस्कस कर रहे हैं कि हमेशा लास्ट लेयर का जो पावर है ना वो सबसे ज़्यादा होगा, वो प्रीवियस की प्रॉपर्टी के ऊपर ओवरराइड हो जाएगा। शायद आपको याद हो जब हम विजुअल एट्रीब्यूट भी रन कर रहे थे तो ब्लॉक लेवल के चंद आइटम के लेवल के ऊपर एट्रीब्यूट अप्लाई नहीं हुआ था, फिर हम उसको लेके गए थे आइटम लेवल के ऊपर, आइटम पर अप्लाई किया था, फिर आइटम लेवल पर हो गया था। ब्लॉक पर ऐसा नहीं हो रहा था, ब्लॉक तो सिर्फ करंट रिकॉर्ड विजुअल एट्रीब्यूट अप्लाई कर रहा था और कुछ अप्लाई नहीं कर रहा था। ठीक है, इन केस अगर आपको यही सिनेरियोज फेस करना पड़े कि एक टाइप के ट्रिगर को मल्टीपल लेवल पर अप्लाई करना चाहते हैं तो फिर ये प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ेगी। होता ये है कि जब आप किसी ट्रिगर को फेस करते हैं ना तो ट्रिगर की प्रॉपर्टी भी होती है अपनी। ये ट्रिगर है, जर्नल है, जर्नल की तो बात हम कर नहीं रहे, ड्रॉप करने वाले टॉपिक हैं। ट्रिगर स्टाइल क्या है, PL/SQL का मोड है, टेक्स्ट क्या होगा, टेक्स्ट जो आपने कोड इसमें लिखा हुआ है वो कोड यहाँ पर अवेलेबल है। फायर इंटर क्यूरी मोड, इसको हम आगे डिस्कस करेंगे। एग्जीक्यूशन हायरार्की, ओवरराइड, ये तीनों के साथ यही होगा। ये तो हमने अभी चेक किया है व्हेन न्यू फॉर्म इंस्टेंस के ऊपर, फॉर्म लेवल के ऊपर न्यू आइटम इंस्टेंस को। अगर आप इसको चेक करेंगे ना तो यहाँ पे भी यही कंडीशन है, और अगर यहाँ चेक करेंगे तो यहाँ पर भी यही कंडीशन है। तीन लेवल हैं और तीनों के ऊपर हायरार्की जो है ओवरराइड पे सेट हुई हुई है। कंडीशन जो है कुछ इस तरह की बन रही है। कि हमारे पास पहले आ रहा है फॉर्म, फॉर्म के बाद आ गया ब्लॉक, और ब्लॉक के बाद आ गया आइटम। फॉर्म से पहले कोई लेवल तो है ही नहीं, तो ये किसके ऊपर ओवरराइड होगा, किसी के ऊपर नहीं होगा। ब्लॉक के ऊपर फॉर्म है, ये ओवरराइड हुआ और इसने फॉर्म को एग्जीक्यूट होने से रोक दिया और पहले खुद फायर होने चला गया। इससे पहले कि ये फायर होता, आइटम ने इसको ब्रेक किया और खुद फायर किया। ये वजह थी कि जो आइटम लेवल का ट्रिगर आपको नजर आ रहा है, ओवरराइड का स्नैप, हर एक दूसरे के ऊपर ओवरराइड हो रहा है। फॉर्म के ऊपर कोई ओवरराइड होने को था ही नहीं, लेकिन उसका रिजल्ट हमें कोई नजर ही नहीं आया क्योंकि फॉर्म खुद एग्जीक्यूट नहीं हुआ। सर ये जो आइटम लेवल है इसको हम नीचे कर दें तो इससे फर्क कुछ भी नहीं पड़ेगा। आइटम लेवल को आप और कहाँ आगे करेंगे? सर जैसे सबको सबसे नीचे कर दें ब्लॉक लेवल या फॉर्म को टॉप पे कर दें ब्लॉक लेवल पे। आपको मैंने रीज़न दिया है कि इसके होने की वजह जो है ना, ये सीक्वेंस नहीं है, ये वजह है, इसकी प्रॉपर्टी है। हम गए पहले फॉर्म के ऊपर और फॉर्म पे जाकर हमने इसकी प्रॉपर्टी पे, प्रॉपर्टी हमारे पास यहाँ तीन तरह की हैं, ओवरराइड भी है, बिफोर भी है, आफ्टर भी है। ठीक है, बिफोर पहले ये फायर हो, ठीक है, ओवरराइड नहीं हो। और अगर इसको आप ओवरराइड कर भी देंगे तो क्या हर्ज है, कोई हर्ज है? ये किसके ऊपर ओवरराइड होगा? फॉर्म लेवल है, आगे तो कोई लेवल ही नहीं है।
तो ये तो किसी और को डिस्टर्ब नहीं कर रहा ना, छोड़ दें इसको ऐसे। ब्लॉक लेवल पर आ गए। यहाँ हमने कहा इसको बिफोर, पहले फायर करना है, ओवरराइड नहीं करना पहले आगे वाले। और यहाँ आके हमने इसको कहा आफ्टर, क्योंकि ये ओवरराइड होता था, ये ब्लॉक लेवल को एग्जीक्यूट नहीं होने देता, लिहाजा इसको भी चेंज करें। सेव, कंपाइल, रन। हमने वहाँ कोई सीक्वेंस चेंज नहीं की। अगर वो नेविगेशन का इशू होता ना तो फिर हमें सीक्वेंस चेंज करनी पड़ती, और यकीनन नेविगेशन एक वक्त में एक पर आता। अगर आप ब्लॉक को पहले करते तो शायद ब्लॉक का ही डिस्प्ले होता, फिर आइटम का नहीं होता। अगर फॉर्म पहले करते तो फॉर्म का पहले होता, बाकी दो का नहीं होता। एक वक्त में एक ही जगह नेविगेशन रहेगा ना। लेकिन नेविगेशन को हमने डिस्टर्ब ही नहीं किया। वो इशू नेविगेशन का नहीं था, वो फॉर्म की हायरार्की की का ऑप्शन था कि वो ओवरराइड कर रहा था। अगर आपके सारे ट्रिगर सेपरेट हैं, सब डिफरेंट टाइप के हैं, तो फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जब सेम ट्रिगर्स अप्लाई हो रहा है तो फिर ये इशू आपके सामने आएगा। फिर आपको इस प्रॉपर्टी को एडजस्ट करना पड़ेगा एज पर रिक्वायर्ड। ठीक है, बात क्लियर हो रही? तो ये हमारे ट्रिगर की प्रॉपर्टी है, एग्जीक्यूशन हायरार्की। तीन ऑप्शन होते हैं, ओवरराइड नॉर्मली होता है, ओवरराइड के अलावा बिफोर और आफ्टर। हमने फॉर्म को डिस्टर्ब नहीं किया क्योंकि इसको करने का फ़ायदा नहीं था। अगर ये ओवरराइड हो भी रहा है किसी के ऊपर तो आगे कोई ऑप्शन ही नहीं है, तो ओवरराइड किस पे होगा और किसको डिस्टर्ब करेगा? किसी को भी नहीं करेगा। लेकिन ब्लॉक डिस्टर्ब कर रहा था, उसको चेंज करना ज़रूरी था। आइटम डिस्टर्ब कर रहा था, उसको चेंज करना ज़रूरी था, उसे फिर हमने चेंज कर दिया। सही, बात क्लियर हो रही? लेकिन फिर एक ख़ास बात ये कि सेम ट्रिगर है, व्हेन न्यू आइटम इंस्टेंस, न्यू आइटम इंस्टेंस, न्यू आइटम इंस्टेंस, बार बार कह रहा हूँ। डिफरेंट टाइप के ट्रिगर होंगे, व्हेन न्यू फॉर्म इंस्टेंस, व्हेन न्यू ब्लॉक इंस्टेंस, व्हेन न्यू आइटम इंस्टेंस। फिर कोई ज़रूरत नहीं है ऐसा, तीनों आइटम और ट्रिगर डिफरेंट हो गए। यहाँ तो सेम ट्रिगर है और लेवल डिफरेंट है, इसलिए ऐसा हो रहा है। ठीक है जी, बात क्लियर हो रही? इसको यहाँ से हटाइए और नया फॉर्म बनाते हैं। आज भी के पंप वगैरह बंद पड़ेंगे, ट्रैफिक कुछ कम कम नज़र आ रहा है इसको आज, पुलिस वाले ज़्यादा नज़र आ रहे हैं। हाँ, जगह जगह खड़े हुए रोक रहे हैं वो लोग। डेट वगैरह चल रही होती है फॉर्म के ऊपर, वो फॉर्म लेवल के ऊपर आ रही है या किसके ऊपर है? डेट, सिस्टम डेट की बात कर रहे हैं। डेट की अभी जो हमने बनाई। असल में देखें, मसला ये है कि आप जहन ये बनाइए कि मुझे ये काम करना कितनी बार है, क्योंकि जो लेवल है ना, ये लेवल रिपीटेशंस की भी इंफॉर्मेशन आपको दे रहे हैं। आपको वैल्यू कब कब चाहिए? क्या हर रिकॉर्ड पे डेट चेंज होगी? क्या हर ब्लॉक पे डेट चेंज होगी? या डेट फुल डे एक ही रहेगी? फुल डे एक रहेगी, इसका मतलब है वो एक ही बार डिस्प्ले करनी होगी। एक बार तो सिर्फ ये लेवल होता है, फॉर्म लेवल, जहाँ से लॉगिन ऑन वगैरह होती है, बस वहीं पर इनिशियल लेवल। और बार बार अगर वैल्यू ऑफ फैचिंग करने से बचना चाहते हैं तो सबसे अच्छा काम ये है कि हम फ्यूचर में ग्लोबल वेरिएबल्स करेंगे। जैसे ही लॉगिन हो, एक ग्लोबल वेरिएबल के अंदर सिस्टम डेट उठा के रख लें, ठीक है? और फिर उसको जगह जगह जहाँ डिस्प्ले करना है वहाँ डिस्प्ले करते रहो। यूज़र नेम भी नीचे शो हो जाता है कि किस यूज़र ने कहाँ से, वो तो फिर लॉगिन से मिलेगा ना आपको। गूगल के थ्रू ही हो जाएगा। हाँ, लॉगिन से मिलेगा। जैसे यूज़र लॉगिन दे रहा है वो वैलिड है, आपने उसको पास करने की परमिशन दे दी, तो उसका नाम उठा के ग्लोबल में स्टोर करवा दें। एक एंट्री हम कोई भी रिकॉर्ड डाल रहे होते हैं, ऊपर क्लाइंट चल रहे होते हैं, वो किसने
एंट्री पास की है तो ऑटोमेटिकली इंसर्ट होता है, क्योंकि डेट और यूज़र नेम आप बार बार तो इनपुट नहीं लेते। मैंने अब लॉगिन किया तो हर जगह मेरा ही नाम होना चाहिए, तो बाय डिफ़ॉल्ट जो यूज़र लॉगिन हो रहा है उसका नेम ही आप ग्लोबल वेरिएबल्स के अंदर स्टोर कर लें। ऐसी वैल्यूज़ जो आपको फॉर्म के एंड तक चाहिए हों मल्टीपल लेवल्स के ऊपर, उन्हें हम ग्लोबल में रिकॉर्ड करते हैं, और वो सिर्फ इसी फॉर्म पे नहीं अदर फॉर्म में भी कॉल हो सकती है। अगर आप आगे जाके फॉर्म टू फॉर्म को हम डिस्कस करेंगे कि एक फॉर्म से निकल के दूसरे फॉर्म में इन हो गए, तो वो वैल्यू अदर फॉर्म में भी वैलिड रहेगी, सिर्फ करंट की बात नहीं, ग्लोबल वेरिएबल चाहिए। तो बहरहाल डेट अगर आपको एक ही बार डिस्प्ले करनी है पब्लिक, जिस तरह हम वहाँ पर बाइंड वेरिएबल है। ये हमने एक टेबलर स्टाइल का एक फॉर्म क्रिएट कर लिया जी। एक यहाँ बटन लिया, प्रॉपर्टी पे चले जाए, इसे हमने कहा पुश बटन इंटर अंडरस्कोर क्यूरी। इंटर क्यूरी और नेविगेशन इसका नो पे सेट कर दिया, रिकॉर्ड्स रह गया। इसका बना है डुप्लीकेट, इसको हमने कहा ये हमारा है पुश बटन एग्जीक्यूट अंडरस्कोर क्यूरी। और इसका बनाया डुप्लीकेट, इसे हमने कहा ये है पुश बटन अंडरस्कोर एग्जिट। ठीक है, ट्रिगर अप्लाई किया इसके ऊपर व्हेन बटन प्रेस का, और इस पर हमने कहा कि इंटर अंडरस्कोर क्यूरी। कंपाइल, बटन के ऊपर आए, बटन पे आके हमने कहा इसको एग्जीक्यूट अंडरस्कोर क्यूरी। एग्जिट पर आए, व्हेन बटन प्रेस, और इसे हमने कहा एग्जिट अंडरस्कोर फॉर्म, और इसके साथ हमने इसको की दे दी नो वैलिडेट। यूज़र ने जो भी वैल्यू दी है उसको विदाउट सेव करते हुए एग्जिट कर दे। सही, और आपसे ये प्रॉम्प्ट भी नहीं लेगा, आपसे पूछेगा भी नहीं, विदाउट सेव करते हुए एग्जिट कर देगा। वैसे नॉर्मली होता है जब आप एग्जिट कर रहे होते हैं तो डू यू वांट टू सेव यस और नो का ऑप्शन आता है, वो प्रॉम्प्ट कहलाता है। वो आपसे प्रॉम्प्ट लेगा, फिर देन आगे जो भी डिसीजन आप लेंगे। लेकिन ये विदाउट सेविंग के एग्जिट करेगा और विदाउट प्रॉम्प्टिंग, आपसे पूछेगा भी तो फिर आपसे पूछेगा। फिर डिफ़ॉल्ट बिहेवियर होगा कि एग्जिट करते वक्त वो आपसे परमिशन लेगा। ऊपर से क्लोज कर नहीं, वो सिर्फ इसके लिए, ये तो आपके बटन के लिए, क्योंकि बटन में आपने नो वैलिड रिप्लाई किया, वो तो पर डिफ़ॉल्ट बिहेवियर है। इसको हमने कहा फायर इन इंटर क्यूरी अंडरस्कोर मॉड। एग्जीक्यूट क्यूरी, ठीक है जी, रिजल्ट सही आ रहा है इसका जो आना चाहिए। इंटर क्यूरी, और इंटर क्यूरी के बाद डायरेक्टली प्रेस कर दिया एग्जिट, वैल्यू गई। जो भी आप टाइप कर रहे थे, जो भी क्राइटेरिया था, किसी भी केस के अंदर वो बटन गया। ऐसा नहीं होना चाहिए। नॉर्मल बिहेव क्या है, एग्जिट हमारा ये था ना,
अगर हम इसको इंटर क्यूरी पर करते हैं तो बेसिकली ये एग्जिट नहीं होना चाहिए, डिसेबल हो गया। अब देखें ना सारे बटन डिसेबल हो गए। कौन सा इनेबल है? एग्जीक्यूट और कैंसिल। एग्जीक्यूट तो होगा, यार सी बात है, इंटर किया तो, लेकिन एग्जिट कम से कम डिसेबल है, ये नहीं होना चाहिए। बाकी तो और फायर होंगे भी नहीं। नेक्स्ट आप लाएंगे तो नेक्स्ट कहाँ से लाएगा जब तक फैचिंग नहीं होगी। एग्जीक्यूट होने से पहले तो फैच रिकॉर्ड नेक्स्ट रिकॉर्ड शो नहीं करेगा, लेकिन एग्जिट पे तो वर्किंग कर चुका वो। अच्छा, ये तो डिफ़ॉल्ट बिहेवियर था, मसला वही आ गया। लेकिन ये जो आपके बटन हैं इस पर तो डिफ़ॉल्ट बिहेवियर अप्लाई नहीं हो रहा। अभी आपने देखा था, मैंने क्लिक किया, वो एग्जिट हो गया। तो इसके लिए फिर हमारे पास एक ऑप्शन है, जितने भी बटन्स हैं, वैसे तो हमारे पास अभी हमने सिलेक्टेड 3 ही बटन बनाए हैं। लेट सपोज हमारे पास टूल बार है। अब टूल बार में तो मोर देन 3 बटन्स थे, 2 बटन छोड़ दें आप। इंटर क्यूरी के बाद एग्जीक्यूट होना ज़रूरी है। इसके अलावा जो बटन्स हैं उनको सेलेक्ट कर लें। वो फाइल मेरे पास अभी है नहीं प्रीवियस क्लास की, जो 891 थी, उसमें VTB HTB रखा हुआ था, वरना उसी को अप्लाई कर देता। इस ट्रिगर की गए प्रॉपर्टी के ऊपर, और प्रॉपर्टी के ऊपर फायर इन इंटर क्यूरी मोड। इंटर क्यूरी मोड पर ही ट्रिगर फायर होगा या नहीं होगा? यस होगा। हमने कहा नहीं होगा। जब इंटर क्यूरी मोड पर हो तो इस ट्रिगर को फायर नहीं करना। सही। सेव, कंपाइल, रन। एग्जीक्यूट, इंटर। बटन वर्किंग कर रहा है, डिसेबल नहीं है, इसका मतलब इनेबल है, लेकिन ट्रिगर फायर नहीं हो रहा। कोई मसला नहीं है। अभी कहाँ पर मौजूद है? इंटर क्यूरी पर मौजूद है। एग्जीक्यूट तो करेगा ही, इसको तो हमने अप्लाई नहीं किया था इसके ऊपर। और एक अच्छी प्रैक्टिस भी है। अच्छी प्रैक्टिस का मतलब ये आपकी प्रॉपर्ली जो है प्रॉपर्टीज़ के अंदर इंक्लूड है। और प्रॉपर्टी कौन सी है? ये ट्रिगर की प्रॉपर्टी है। तो स्पेशली वो जो आपके पास VTB HTB थे, टूल बार थे, वही बटन होंगे, डिफ़ॉल्ट तो ख़त्म हो जाएंगे। तो उसमें इंटर और एग्जीक्यूट को ड्रॉप कर दें। उसके अलावा तमाम तर बटन जितने भी आपके पास हैं सबको सिलेक्ट कर दें। सिलेक्ट करने के बाद, सिलेक्ट करने का मतलब ये है कि शायद आपके पास के अलावा एक और बटन भी मौजूद है, डुप्लिकेट। एक बटन आपके पास और भी है। ये किसके लिए? ये हमने कहा पुश बटन सेव अंडरस्कोर फॉर्म, ये सेव के लिए। तो जो भी बटन्स आपके पास हैं, एग्जिट, सेव, व्हेन बटन प्रेस का ट्रिगर, तो यहाँ पर हमने इसको कह दिया कमिट अंडरस्कोर फॉर्म। दोनों ट्रिगर को सिलेक्ट करें और सिलेक्ट करने के बाद देन इनकी प्रॉपर्टी फायर इंटर क्यूरी मोड नो। ठीक है। मल्टीपल सिलेक्शन का तरीका यही है, आप सबको सिलेक्ट करें और सिलेक्ट करने के बाद प्रॉपर्टी अप्लाई कर दें। 2 को ज़रूर छोड़ दीजिएगा बस। तो ये सिर्फ इंटर क्यूरी मोड के लिए अप्लाई नहीं होगा, बाकी किसी भी मोड पर आप मौजूद हों वहाँ पर एग्जीक्यूट हो जाएगा। ठीक है जी, बात क्लियर हो रही? बस प्रॉपर्टी इतनी ज़्यादा है कि बस आपको थोड़ा सा ये एहतियात करना पड़ेगा कि ये प्रॉपर्टी है किस चीज़ की, किस आइटम की प्रॉपर्टी है और किस लेवल पर अप्लाई होगी। इंपॉर्टेंट चीज़ ये। बहुत सी आसानियाँ तो हो गई हैं, प्रॉपर्टी मिल गई, बहुत से मसाले प्रॉपर्टी से हल हो गए, बहुत से ऑप्शंस ऐसे हैं जो ट्रिगर से सॉल्व हो गए। लेकिन ट्रिगर का भी आपने एक नया फेज देख लिया कि कौन से लेवल के ऊपर ट्रिगर फायर हो रहा है, कौन से पे नहीं हो रहा, प्लस एक और स्टेप भी आ गया। तो इन सब चीज़ों की भी एहतियात आपको करनी पड़ेगी।
हमने एक और टेबलर स्टाइल का फॉर्म क्रिएट किया। फ्रेम की प्रॉपर्टी पे गए और फ्रेम को हमने कर दिया मैनुअल। थोड़ा सा एक्सटेंड करते हैं इसको। मैनेजर लिया हमने, मैनेजर का बनाया डुप्लीकेट, और डुप्लीकेट बना के प्रॉपर्टी पे जाके हमने इसको नेम दे दिया मैनेजर का, कन्वर्ट कर दिया इसको डिस्प्ले के अंदर। डेटा टाइप करेक्टर, लेंथ 15 और डेटाबेस प्रॉपर्टी नो, mgr नल, और प्रॉम्प्ट को जाके कह दिया इसको मैनेजर। मैनेजर नेम गेट करना है, कौन सा ट्रिगर अप्लाई करूं वो लेवल बता दिया। ब्लॉक लेवल के ऊपर कौन सा ट्रिगर यूज करें, आइटम लेवल के ऊपर। कौन सा ट्रिगर कौन से लेवल पे यूज करें। हमने वैसे पहले आइटम से भी किया था, लेकिन मैं इसको डीएमएल के लिए यूज नहीं करना चाह रहा। आइटम को छोड़ दें, ब्लॉक लेवल पर आ जाए। प्रीवियस 2 क्लासों के अंदर हमने 2 अलग ट्रिगर यूज़ किए, पोस्ट क्यूरी के ऊपर यूज़ किया, एक और भी यूज़ किया था हमने न्यू आइटम इंस्टेंस। न्यू आइटम इंस्टेंस पे नहीं किया था, न्यू ब्लॉक इंस्टेंस ब्लॉक पे भी नहीं किया था। वैलिडेट आइटम लेवल पे किया था। वैन न्यू रिकॉर्ड पे अप्लाई किया था हमने, न्यू रिकॉर्ड इंस्टेंस के ऊपर। बिगिन में आए, बिगिन में आने के बाद हमने कहा सेलेक्ट ई नेम इनटू कॉलन मैनेजर फ्रॉम स्कॉट डॉट emp where empno equal to colon mgr exception when no underscore data underscore found। then क्या करे, कॉलन मैनेजर के अंदर मूव कर दे नो मैनेजर एंड। ये हमारा यहाँ पर कोड कंप्लीट हो गया। सेव, पोस्ट अंडरस्कोर क्यूरी। थोड़ी सी प्रैक्टिस की ज़रूरत है जी, बढ़ाएं प्रैक्टिस का टाइम। ये हमारे पास वैल्यू शो हुई। ये छोटे छोटे आइटम है ना, ये जो हम कर रहे हैं इस वक्त। अगर आप बिल्कुल एज अ फ्रेश पर्सन भी इंटरव्यू के लिए जाते हैं ना, तो ये टॉपिक आपके इंटरव्यू में आ सकते हैं। ये तो आपने पढ़ा है ना, कम से कम जो पढ़ा है तो वो तो आएगा। और यही ऑप्शन है जो आपको थोड़ा सा एडवांस करने पड़ेंगे, क्योंकि प्रॉपर्टी तो बहुत सी मसले हल कर देती है,
क्योंकि प्रॉपर्टी प्री डिफाइन है, प्री डिफाइन है तो उसकी हेल्प भी मौजूद है, लेकिन वो आपको ये डिस्प्ले मैनेजर नेम डिस्प्ले करने की हेल्प नहीं देगा। डिस्प्ले आइटम की हेल्प दे देगा, ट्रिगर की हेल्प दे देगा, कोड नहीं बताएगा आपको और आपको लेवल नहीं बताएगा। तो ये आपको सेल्फ प्रैक्टिस पे ही करने पड़ेंगे और टेस्ट सेल्फ का ही होता है, बिल्ट-इन्स का नहीं होता। वरना आप F1 दबा के डायरेक्ट हेल्प उठा लें, और वो भी जब उठाएंगे जब आपको प्रैक्टिस होगी। जब प्रैक्टिस नहीं होगी तो हेल्प भी किसी काम की नहीं है। थोड़ी सी प्रैक्टिस आपकी मज़ीद चाहिए, क्योंकि इससे पहले जो प्रॉपर्टीज़ वगैरह चल रही थी ना, तो वो तो खेल कूद के साथ चल रहा था, कोई मसला नहीं था। लेकिन अब थोड़ी सी एडिशनल काम करना पड़ेगा। रन टाइम पे जहाँ कुछ आसानियाँ जाती हैं वहाँ थोड़ी सी मुश्किलात भी आ जाती हैं। मुश्किलात का मतलब थोड़ी सी प्रैक्टिस चाहिए होती है। ये हमारे पास वैल्यू यहाँ पर शो होने लगी। इसके साथ ही आप देखें तो इधर सैलरी की वैल्यू क्या आ रही है, जैसे जैसे रिकॉर्ड शो हो रहे हैं वैसे वैसे वैल्यू शो हो रही है। हम चाहते हैं ऑर्डर में आए, इसके लिए हमने एक प्रॉपर्टी की थी। वो प्रॉपर्टी आइटम की थी या ब्लॉक की थी? ऑर्डर बाय की प्रॉपर्टी। ऑर्डरिंग करनी है ना, इसको सॉर्ट करना है, आइटम की होगी जी। कोई और ना, ब्लॉक लेवल ये है और सैलरी की बात हो रही है तो सेल का कॉलम ये है। आइटम लेवल का होगा या ब्लॉक लेवल का होगा? ब्लॉक लेवल का होगा। आइटम स्पेसिफिक कर रहे हैं तो आइटम का नाम तो देना पड़ेगा। आइटम तो हो गई, ब्लॉक क्यों होगा? तुक्का लगाने चले आप। आइटम लेवल पे होगा। सेल को ऑर्डर बाय करना है, ब्लॉक पे तो सर ब्लॉक में तो कॉलम रखे हुए हमारे। ब्लॉक पे कॉलम रखे हुए हैं इसलिए होगा जी। ये है सैलरी। ज़रा फर्दर नज़र डालें, कहीं पर ऑर्डर बाय की प्रॉपर्टी है यहाँ पर? नेविगेशन इसमें तो होगी नहीं, डेटा के अंदर कहीं है। कैलकुलेशन तो समरी और फार्मूला कॉलम ही है, डेटा रिकॉर्ड में भी नहीं हो सकती। डेटाबेस है कहीं? नहीं है, नहीं है। फिजिकल विजुअल में भी नहीं होगा। कलर फॉन्ट प्रॉम्प्ट, प्रॉम्प्ट कलर प्रॉम्प्ट फॉन्ट हेल्प, ख़त्म। मुझे ख्याल से ब्लॉक अब ख्याल वाली बात नहीं है, अब तो हो गई वहीं पे जब यहाँ पे नहीं है। ऑर्डर बाय क्लॉज, ऑर्डर बाय सेल। आइटम लेवल पे इस तरह की कोई भी जो है ना ग्रुप फंक्शन या इस तरह जो है ना कोई भी वो लगाए तो वो हमारा ब्लॉक लेवल पर हो। ग्रुप की जब बात करते हैं ना तो ग्रुप ब्लॉक पे होता है, आइटम पे नहीं होता। सर वैसे अगर एक आइटम पे हमें इस तरह का कोई काम करना है तो वो फिर हमें ब्लॉक लेवल पर ही जो है ना ज़्यादातर इस तरह के जो ग्रुप फंक्शन है ना, बात आइटम की नहीं है। जिस तरह के जो ग्रुप फंक्शन यूज़ होते हैं ना, वो किसी एक स्पेसिफिक आइटम पे नहीं होते, वो ब्लॉक लेवल पे ही अप्लाई होंगे। वेयर क्लॉज है, वेयर किसी ब्लॉक आइटम पे नहीं हो सकता। ऑर्डर बाय ये इनमें से किसी पे नहीं हो सकता। वैल्यू फॉर्मेट हो रही है, फॉर्मेटिंग में आ गया असेंडिंग ऑर्डर के अंदर। सही। और अगर आप इसको यहाँ पे सेल डिसेंडिंग कर देते हैं, सबसे लास्ट वाला 5000 था,
ठीक है, इसको यहाँ से हमने रिमूव किया और रिमूव करने के बाद हम आ गए ब्लॉक लेवल के ऊपर। और ब्लॉक लेवल पे आने से के बाद यहाँ हमने ट्रिगर लगाया प्री क्यूरी का। क्यूरी से पहले ऑर्डर बाय, आपको क्यूरी रन करने से पहले डिसाइड करना पड़ेगा कि इसको ऑर्डर असेंडिंग करना है या डिसेंडिंग करना है और किस कॉलम पे करना है। क्यूरी फायर हो गई फिर तो करने का फ़ायदा नहीं है, पोस्ट तो फिर अप्लाई नहीं होगा। वो पोस्ट क्यूरी तो हमने इसलिए लिया था क्योंकि पहले रिकॉर्ड का डेटा फैच हो तो फिर एमजीआर आएगा तो उस बेस पर नेम गेट करेंगे। पोस्ट तो हमने इसलिए अप्लाई किया था, लेकिन जब आपको डेटा सॉर्टिंग करनी है, डेटा से रिलेटेड कोई ऑप्शन लेना है तो वो तो क्यूरी से पहले लेना पड़ेगा। ये चीज़ वैनिक और इंस्टेंस में किया था, लेकिन इससे पहले हमने कुछ लगाया था। किसके लिए? यही काम करने के लिए वैनिक और इंस्टेंस का जो ट्रिगर में फायर किया था, यही काम उसको भी हम कर रहे थे, लेकिन वो अप्लाई नहीं हो रहा था। एमजीआर की बात कर रहे हैं ना? जी हाँ, फिर हमने ईएमपी नंबर को चेक किया था, कोड लगाया था ईएमपी नंबर इज़ नॉट नल, देन फिर ये टास्क होना चाहिए, वरना नहीं। अब आ गए हम प्री क्यूरी की तरफ। क्यूरी लेवल का ट्रिगर सेट अंडरस्कोर आइटम अंडरस्कोर प्रॉपर्टी। कौन सा आइटम? सेल का आइटम। कौन सी प्रॉपर्टी? ऑर्डर बाय की प्रॉपर्टी। ठीक है, क्या करना है? ऑर्डर बाय सेल। ठीक है, एग्जीक्यूट। कह रहे हैं टू मैनी डिक्लेरेशन ऑफ सेट आइटम प्रॉपर्टी मैच दिस कॉल। सही, ठीक है जी। चलें, अब सब राजी हैं तो क्या मसला, आप लोग कुछ कह ही नहीं रहे। सही है, प्री क्यूरी। एग्जीक्यूट। ऑर्डर बाय पे आया, ऑर्डर हो गया। प्रॉपर्टी में ब्लॉक को करके आए, आप इन चीज़ों को इग्नोर कर रहे हैं बार बार। मैं बार बार आपको रोक रोक के पूछ रहा हूँ, बताइए बताइए, आप लोग खामोश बैठे हैं। बार बार मैं आपको यही इस बात की ताकीद कर रहा हूँ कि आप इस बात को नोट करें कि प्रॉपर्टी किस लेवल की है। जब वहाँ प्रॉपर्टी ब्लॉक की सेट करके आएँ तो यहाँ आइटम की कैसे कर देंगे आप वहाँ प्रॉपर्टी स्टैटिक जो करके आए वो ब्लॉक लेवल पे करके आए, तो ये ब्लॉक की तो सेट होगी, आइटम की कैसे होगी? ठीक है, सेट ब्लॉक प्रॉपर्टी। कौन सा ब्लॉक है? ईएमपी का ब्लॉक है। कंपाइल, सेव, कंपाइल, रन। एग्जीक्यूट क्यूरी। अब देखें 300, 800, 950, 1000, 1000 और देन फिर ऑर्डर में अगेन चेक करें इसको जरा। कंपाइल, डिसेंडिंग में सर यहाँ पर नल वैल्यू फर्स्ट क्यों आ रही है? नल वैल्यू की वैलिडेशन नहीं है। नल की वैलिडेशन नहीं।
एक बात बहुत केयरफुली आपको ये देखनी है कि आप कौन सी प्रॉपर्टी और किस लेवल पर सेट करने जा रहे हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, अगर आप स्टैटिक करो ना तो रन टाइम से स्टैटिक इस लेवल पे ज़्यादा अच्छी हो गई। इस लेवल पे इसलिए अच्छी हो गई कि आप इस सैलरी में तलाश किया, वहाँ मिली नहीं, इनकेस वहाँ मिलती तो वहाँ गलत सेट हो जाती। जैसे कि वो न्यू आइटम इंस्टेंस तीनों लेवल पे मिल गया था, तो वहाँ तो वो प्रॉपर्टी है ही नहीं, वहाँ मसला हल हो गया। अब आ गया आपके हाथ में ऑप्शन कि आप टाइप करके सेट कर दें, तो यहाँ गलती के चांसेस हैं। और अगर आप ब्लॉक का नाम देते हैं तो हमेशा रखिएगा कि पहले वो लेवल असाइन होगा। अगर ब्लॉक है तो ब्लॉक का नेम आएगा, आइटम है तो आइटम का नेम आएगा। दो ही होती हैं, सेट ब्लॉक प्रॉपर्टी, सेट आइटम प्रॉपर्टी। बाकी विंडो है तो विंडो का नेम आएगा, कैनवस है तो कैनवस का नेम आएगा। इससे पहले भी हमने विंडो प्रॉपर्टी सेट की थी। when new form instance set underscore window underscore property, कौन सी प्रॉपर्टी? विंडो 1 की प्रॉपर्टी। कौन सी? टाइटल की प्रॉपर्टी। टाइटल क्या दे दें आप? हमने कहा कि चेकिंग न्यू फॉर्म इंस्टेंस। दूसरी बात ये है कि मैं लिखे जा रहा हूँ यहाँ पर, अब मसला ये भी है कि कौन सी चीज़ कोड में आएगी, कौन सी विदाउट कोड आएगी, ये भी तो इशू है। चले मेरी तो प्रैक्टिस में, अभी आपकी प्रैक्टिस में नहीं है। सबसे बड़ा मसला आपके लिए अभी इस वक्त ये होगा कि कौन सी को कोड में लिखें, कौन सी को नहीं लिखें। तो इसके लिए सबसे अच्छी प्रैक्टिस आप ये बनाइए कि आप जब आते हैं सेट अंडरस्कोर विंडो अंडरस्कोर प्रॉपर्टी बिल्ट इन, सेट अंडरस्कोर विंडो प्रॉपर्टी, विंडो आईडी, प्रॉपर्टी नंबर, वैल्यू वर्चर 2। ये जो वर्चर 2 है ना, इसका मतलब ये है कि ये वैल्यू आपको सिंगल कोट में देना है। मज़ीद तफसील यहाँ पर है। सेट विंडो प्रॉपर्टी, विंडो नेम वर्चर 2, इसका मतलब ये सिंगल कोट में आएगा। प्रॉपर्टी नंबर, प्रॉपर्टी का नंबर कौन सा है? प्रॉपर्टी का नंबर मतलब जो प्रॉपर्टी आप चेंज करने जा रहे हैं उसकी इन्फॉर्मेशन आप यहाँ पे देंगे। जैसे सेल का कॉलम था सर, उसका सेल का कॉलम, सेल का कॉलम नहीं था। प्रॉपर्टी का मतलब ये है, अभी आपने ऑर्डर बाय की प्रॉपर्टी सेट की, ठीक है ना, तो ऑर्डर अंडरस्कोर बाय। उसके बाद अभी हमने दिया टाइटल विंडो के लिए, तो टाइटल कर दिया हमने। तो जो भी प्रॉपर्टी आप सेट करने जा रहे हैं उस प्रॉपर्टी का नेम जो है वो यहाँ पर आएगा। और नेम नंबर में, नंबर का मतलब विदाउट सिंगल कोट होगा, डेटा टाइप नंबर में होगी, सिंगल कोट में नहीं होगी। वैल्यू, वैल्यू क्या सेट करने जा रहे हैं? ऑर्डर बाय सेल, असेंडिंग डिसेंडिंग। असेंडिंग लिखते नहीं है, डिसेंडिंग मेंशन करना पड़ता है, लेकिन होगा वर्चार के अंदर, मीन्स इसको भी सिंगल कोट में आपको देना पड़ेगा। तो ये इन्फॉर्मेशन आपको हेल्प से मिलेगी। आगे और भी वैल्यू हैं, विंडो आईडी क्या होती है, विंडो नेम क्या है, प्रॉपर्टी क्या है, और क्या क्या प्रॉपर्टी आप इसकी सेट कर सकते हैं। ये तमाम तर चीज़ें सेट कर सकते हैं। ये तमाम तर चीज़ें जो उसकी प्रॉपर्टी पैलेट में मौजूद थी, ये वो आइटम्स हैं। बैकग्राउंड कलर, डायरेक्शन, पैटर्न, फॉन्ट नेम और तमाम तर ऑप्शन जो आपने वहाँ पे रन टाइम उस पर प्रॉपर्टी पे सेट किए थे। एक दो एग्जाम्पल भी इन्होंने आपको दे दिए। और ये सबसे अच्छी प्रैक्टिस है, बजाय आप किसी से पूछें या परेशान हो या बुक्स की तरफ जाएं, सबसे अच्छी प्रैक्टिस है। F1 प्रेस करें और अपनी रिक्वायरमेंट को तलाश करें। सही, ये कंप्लीट हो गया, क्लोज। तो ये हमारे पास ऑर्डर बाय की प्रॉपर्टी थी, ठीक है। अच्छा, यहाँ से एक काम और करें, एक ऑप्शन और उठा लें। यहाँ से मैंने इसको कंट्रोल X किया और हटा दिया। यहाँ से इसको सेव तो कर चुके ना प्री क्यूरी के ऊपर, प्री क्यूरी का ट्रिगर भी हटा दीजिए। सर एक ट्रिगर फायर करने से पहले आइटम लेवल की प्रॉपर्टी के अंदर वो ऑर्डर बाय करना जरूरी
हमने पहले सेट की थी ऑर्डर बाय नहीं उसी को होती है, वो तो वहाँ से ख़त्म कर दी ना मैंने। अच्छा, तो उस लेवल पर अगर हम वहाँ पर सेट कर लेते तो ट्रिगर की ज़रूरत नहीं है, वो फिर स्टैटिक हो जाती है। स्टैटिक। तो सर वो किस लेवल का होगा, जैसे ये प्री प्री क्यूडी है तो पोस्ट असल में मसला ये है कि हम अपने क्लाइंट को कोई ऑप्शन देना ही नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि बस डेटा अगर आए तो बस सॉर्टिंग ऑर्डर में आए, सेंडिंग ऑर्डर के अंदर आए, यूज़र कुछ भी ना कर सके। तो फिर स्टैटिक डिफाइन कर दें। और अगर यूज़र को नेविगेशन देना है तो नेविगेशन वाला ऑप्शन में करने जा रहा हूँ मैं, क्योंकि आपने अगर प्री में भी सेट कर दिया तो आपने असेंडिंग सेट किया, डिसेंडिंग सेट किया, फिर तो कोई मसला ही नहीं है। यूज़र कुछ कर ही नहीं सकता बैकअप पे जाकर। लेकिन इंटरफेस ट्रिगर भी तो है। इंटरफेस ट्रिगर जो उसको व्यू पे कैनवस पे नज़र आ रहा है, जो सिलेक्ट करके स्टेप ले सकता है। जैसे बैक बटन प्रेस है, कैनवस पे नज़र आ रहा है, यूज़र बटन प्रेस करके उसको अप्लाई कर सकता है। ऐसे ही आ गया रेडियो बटन। यहाँ से मैंने लिया रेडियो बटन, इसे कहा कि ये है ऑर्डर बाय, इसको नेम दे दिया, नेविगेशन डेटाबेस की प्रॉपर्टी नो कर दी, नंबर ऑफ रिकॉर्ड 1 कर दिया, और आगे इसका एक बटन क्रिएट हो गया। एक बटन हमने और ले लिया, पहले बटन पे आए, पहले बटन की प्रॉपर्टी पर इसे हमने कहा कि ये होगा असेंडिंग का। असेंडिंग बटन की वैल्यू क्या होगी, ए होगी। ठीक है, बाकी कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। सेकंड पर आए, इसको हमने कहा कि ये हमारा होगा डिसेंडिंग। डी दो बटन हमारे पास क्रिएट हो गए, असेंडिंग और डिसेंडिंग। एक बटन हमें और चाहिए होगा। क्यों चाहिए होगा? नेविगेशन पर्पस के लिए। याद है नेविगेशन का? ताकि नेविगेशन इस पे आके ठहर जाएगा। ऑर्डर बाय क्या है? रेडियो है। रेडियो बटन के ऊपर जो ट्रिगर लगेगा वो अप्लाई होगा व्हेन रेडियो चेंज का। ठीक है, व्हेन बटन प्रेस व्हेन रेडियो चेंज। इंटरफेस ट्रिगर कहलाता है, जो व्यू लेवल पर यूज़र को सामने ही व्यू में आएंगे और यूज़र खुद उसको अपनी मर्ज़ी के मुताबिक एडजस्ट कर सकेगा। व्हेन रेडियो चेंज हमने कहा कि इफ़ कॉलन ऑर्डर अंडरस्कोर बाय इक्वल टू ए, देन ए का मतलब ये है यूज़र ने असेंडिंग सेलेक्ट किया है। अगर यूज़र असेंडिंग सेलेक्ट करेगा तो उसके बिहाफ पे ए पास होगा, और वो ए कहाँ देगा? अपने ग्रुप को। सही। हमारे पास ये दो बटन है, ये है ना दो बटन, असेंडिंग और डिसेंडिंग, और इनका रेडियो बट ग्रुप कौन सा है? ऑर्डर बाय का ग्रुप है। अब अगर आपने असेंडिंग सेलेक्ट किया तो इसके बिहाफ पर ए पास होगा, क्योंकि इसकी वैल्यू हमने ए रखी है असेंडिंग के लिए। डिसेंडिंग अगर सेलेक्ट करेंगे तो इसके बिहाफ पे डी पास होगा, और डी जाएगा कहाँ पर? ऑर्डर बाय पे जाएगा। तो हमने चेक किया कि इफ़ ऑर्डर बाय इज इक्वल टू ए, अगर यूज़र ने ए प्रेस किया तो इसका मतलब ये है कि आप सेल की वैल्यू असेंडिंग पे सेट कर दें। असेंडिंग का मतलब ये होगा। ठीक है, ब्लॉक लेवल आएगा। प्रॉपर्टी तो ब्लॉक की है। ऑर्डर बाय की प्रॉपर्टी तो ब्लॉक में रखी हुई ना, आइटम की क्यों रखी हुई? एल्स इफ कॉलन ऑर्डर अंडरस्कोर बाय इक्वल टू डी, इसका मतलब ये यूज़र डिसेंडिंग चाहता है, अदरवाइज सही। हाँ, क्योंकि ए है ना, ए जब होगा तो असेंडिंग होगा।
हमने उसकी वैल्यू ए तो असाइन की असाइनिंग के लिए। क्या वो बताएं क्या करें? सर जैसे ऑर्डर बाय सेल डिसेंडिंग किया सही सही। सर फर्स्ट में ऑर्डर बाय सेल असेंडिंग असेंडिंग बाय डिफ़ॉल्ट होता है, बाय डिफॉल्ट। करना नहीं पड़ता। ये आपके पास ट्रिगर लग गया व्हेन रेडियो चेंज। एग्जीक्यूट क्यूरी अभी तो डिफ़ॉल्ट बिहेव है। इंटर क्यूरी असेंडिंग ऑर्डर, एग्जीक्यूट क्यूरी चेंज हुआ। सर ये रेडियो बटन शो नहीं कर रहा कि इसका कंडीशंस क्या है? हाँ क्योंकि नेविगेशन वहाँ चला गया ना ईएमपी के ब्लॉक के ऊपर। इसका नेविगेशन नो पे रखा हुआ है ना। डायरेक्ट का मतलब व्हेन रेडियो चेंज एग्जीक्यूट क्यूरी डिफ़ॉल्ट बिहेव है 2000 1000 1800। इंटर क्यूरी असेंडिंग ये क्या है? नो सर ये असेंडिंग शो हो जाए हमारे पास। असेंडिंग तो आ गया। ये असेंडिंग पर डायरेक्शन तो नहीं आ रही, नेविगेशन तो नहीं आ रहा। इस पर नेविगेशन होना चाहिए। इस पर नेविगेशन होगा तो क्यूरी कैसे एग्जीक्यूट होगी? आपको देखा ना बटन में हमने क्या किया था, नेविगेशन चेक किया था। व्हेन बटन प्रेस का जब हमने फर्स्ट टाइम अप्लाई किया था तो नेविगेशन वहाँ पे नो रखा था, और नेविगेशन वहाँ नो रखने पर क्यूरी एग्जीक्यूट नहीं हो रही थी। सिर्फ नेविगेशन नो करने पर जाकर नेविगेशन चेंज हो गया, क्योंकि क्यूरी तो एग्जीक्यूट वहीं पर होगी जहाँ नेविगेशन होगा। टैब में भी देखा था हमने इसको। तो जब नेविगेशन यहाँ पे रहेगा तो फिर क्यूरी कैसे एग्जीक्यूट होगी? इससे बस ये जो स्टेप मैंने लिया है एग्जीक्यूट क्यूरी वहाँ पे लिखा, उससे ये हुआ कि इंटर क्यूरी पे आए और इसको सेलेक्ट करने के बाद वापस एग्जीक्यूट नहीं करना पड़ा आपको। सेलेक्ट करते ही एग्जीक्यूट क्यूरी हो गई, वरना पहले सेलेक्ट करने के बाद वापस एग्जीक्यूट क्यूरी पे जाना पड़ रहा था। इससे ये काम हुआ है। सही, डिसेंडिंग में आ गया। रन टाइम का ये फ़ायदा है। नेविगेशन अब यूज़र के हाथ में चला गया, यूज़र को तो ये फॉर्म मिलेगा ना। इंटरफेस लेवल के ऊपर आपने ट्रिगर अप्लाई कर दिया, प्रॉपर्टी सेट कर दी, रन टाइम के ऊपर अब यूज़र जो चाहे अपनी मर्जी से उसको गेट कर सकता है। तो इस पे एक्सेस की यूजर से हो सकती है ना? एक्सेस की का ऑप्शन है, ठीक है जी। प्री-क्यूरी अप्लाई किया था हमने सेम प्रॉपर्टी के साथ, और अब इसको फिर इंटरफेस ट्रिगर पे भी लिया है व्हेन रेडियो के साथ। प्लस बैकअप पे एक प्रॉपर्टी और भी चल रही थी, वो क्या अप्लाई नहीं, कौन सी थी वो? चलो तीसरा बटन भी थोड़ा वो क्यों नहीं शो? वो तो डिफॉल्ट है। सुबह हो चुकी। नहीं सर वो देखा नहीं मैंने। उसके बाद इन्होंने कहा मैंने भी देखा। उसके बाद लग गया उड़ गए। ठीक है जी, इंटरफेस ट्रिगर हो गया हमारा। फिर प्रॉब्लम है इसके अंदर। पहले हमने ये नॉन इनपुट आइटम्स के अंदर भी किया था व्हेन रेडियो चेंज।
वैन रेडियो चेंज नहीं किया था, बल्कि डीपीटी को रेडियो में कन्वर्ट किया था। सर अगर हम ऐसे करना चाहते हैं कि जैसे कि हम थर्ड बटन में हमने नेविगेशन के लिए लिया था, हम अगर उसके बजाय अगर हम असेंडिंग के अंदर ही नेविगेशन उसका यानी ऑटो पे असेंडिंग ही रहता, तो ऐसा हो सकता है सर? क्यों नहीं हो सकता? यहाँ से रेडियो हटाओ साला, और असेंडिंग पे रेडियो ग्रुप के ऊपर चले जाओ। रेडियो ग्रुप पे जाने के बाद डेटा में आ गए और इनिशियल वैल्यू उसको दे दी हमने ए, क्योंकि असेंडिंग की वैल्यू ए है। सही। ठीक। और अगर नेविगेशन यहाँ ठहरा दिया तो क्यूरी एग्जीक्यूट नहीं होगी। यहाँ क्लिक करके फिर एग्जीक्यूट करेंगे फिर हो जाएगा। सही। अब तो जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जा रहे हैं ना, जैसे जैसे प्रॉपर्टी आपके हाथ में आती जा रही है, इस तरह कह लें आपके हाथ खुलते जा रहे हैं। क्योंकि अब तक होता ये है कि आप कोई क्वेश्चन करते हैं तो मैं आपको कह के ठहराता हूँ, यार ठहर जाओ, अभी आगे क्लास में करेंगे। कुछ चीज़ें अभी भी ऐसी हैं, लेकिन अब क्या है, अब रन टाइम प्रॉपर्टी में इंटर हो चुके हैं। अब वो रिस्ट्रिक्शन तकरीबन ख़त्म हो गई, वो यहाँ पर हम कंट्रोल कर सकेंगे। अब डिपेंड करता है कि अब आपके अंदर आपकी लॉजिक्स कितनी हैं और आपकी ग्रिप कितनी है इसके ऊपर, कोड के ऊपर, कोडिंग के ऊपर, कॉन्सेप्ट्स के ऊपर, आप किस लेवल पे अप्लाई कर रहे हैं। बस एहतियात थोड़ी सी ये करनी है कि कौन चीज़ कहाँ यूटिलाइज़ करनी है, क्योंकि जब टूल आपके पास आ गए ना, तो टूल आना ही काफ़ी नहीं होता, टूल को ऑन टाइम यूज़ करना भी इम्पॉर्टेंट चीज़ है। आर्ट इसी को कहते हैं कि आपके पास टूल्स मौजूद हैं और आपको सही तरह से यूटिलाइज़ करना चाहते हैं, आप उनको कर सकते हैं। तो टूल्स तो आपके पास मिल गए, अब दोनों ऑप्शंस आ गए आपके पास। रेडियो बटन भी आ गया, रेडियो बटन का ट्रिगर भी मिल गया आपको। सही। शटडाउन का ऑप्शन आता है, शटडाउन में रेडियो बटन ही तो बने होते हैं, नहीं बने होते। एक्सपी की बात नहीं कर रहा, पहली वाली विंडो की बात। रेडियो बटन सिलेक्शन होती है, ठीक। या फिर आप जो MCQs का ऑनलाइन पेपर आपके पास आता है, फॉर्म्स वगैरह फिल कर रहे होते हैं, मेल फीमेल का ऑप्शन आ रहा होता है, चेक बॉक्स या रेडियो बटन, चेक बॉक्स भी बार भी करेंगे आज की क्लास में। तो ये सारे ऑप्शन यहाँ पे आ सकते हैं, आपके फॉर्म की फंक्शनलिटी बढ़ सकती है, बढ़ेगी, बल्कि बढ़ के सकती है। वो जो ऑप्शन आप देना चाह रहे थे, अब आप अगर स्टूडेंट का ही बना रहे हैं एक सिनेरियो, तो वहाँ मेल फीमेल अगर आपको रखना है तो वहाँ से आप तो रेडियो बटन बना दें या चेक बॉक्स बना दें। रेडियो बटन ज़्यादा सूटेबल है, ठीक है। मैं ख्याल ब्रेक ले लें फिर। सर इसके अंदर आपने इनिशियल वैल्यू के जो असेंडिंग दे दिया था। सही। तो अभी इनिशियल वैल्यू में असेंडिंग ए दिया था जी, ए दिया था। ताकि नेविगेशन ए पे ठहरा। तो सर वहाँ पे क्या कहते हैं, फॉर्म के अंदर वो ज़रूरी है उसका रेडियो बटन, डिस्प्ले होना ज़रूरी नहीं, असेंडिंग का डिस्प्ले होना ज़रूरी नहीं है, होना ज़रूरी, होना ज़रूरी। वो जो अभी आप बात कर रहे थे, देखें वो जो बात आपकी मजाक में चली गई, वो अब हम चाहते हैं किसी को भी शो ना करें, नेविगेशन किसी भी आइटम पर ना है, तो पहले तो आप उसकी इनिशियल वैल्यू में जाके ख़त्म करें। इनिशियल वैल्यू यहाँ से हटा दी हमने, इसका मतलब है इनिशियल वैल्यू नल हो गई। यहाँ एक बटन बनाया और बटन की वैल्यू क्या दी, बटन की वैल्यू भी हमने नल रख दी। इसका मतलब है वो रेडियो ग्रुप का नल इस आइटम से एसोसिएट हो जाएगा, नल से एसोसिएट हो जाएगा, जिस तरह ए से ए एसोसिएट हो गया था। और यहाँ से इसकी फिजिकल की वैल्यू हटा दी ताकि स्क्रीन पर नज़र नहीं आए। वैसे भी अगर सर विजिबल पे यस कर दें तो नो करते हैं। नहीं सर, मैं सवाल पूछ रहा, मैं कह रहा हूँ सर आपने वहाँ पे ए सेट कर दिया था, सही। तो असेंडिंग की यहाँ पे अब ज़रूरत नहीं है। सर ये क्या है, इसकी वैल्यू है तभी तो वहाँ सेट किया है, अगर इसको यहाँ सेट नहीं करेंगे तो फिर क्या मतलब, क्या ज़रूरत है इसकी। और फिर दूसरी बात यह है कि अगर आप इसको यहाँ से हटाते हो, यहाँ लाके मैंने इसको इनिशियल में ए असाइन कर दिया,
वापस उसी कंडीशन पर आ गया मैं। नेविगेशन ए पर है, एग्जीक्यूट क्यूरी असेंडिंग में आ गया, देखो जरा, वो तो नेविगेशन कंट्रोल कर रहा था। इंटर क्यूरी अब हुआ है असेंडिंग और डिसेंडिंग। सर अगर हम इनिशियल वैल्यू ए नहीं करते, यानी नेविगेट जो है यहाँ पर ना आए, डायरेक्ट जो है ईएमपी एनओ के ऊपर ही हो, जैसे डिफॉल्ट बिहेवियर हम रेडियो बटन के थ्रू कर रहे हैं, इनविजिबल कर दिया हमने, तो फिर वो कैसे? नेविगेशन तो वहीं पर होगा, लेकिन इसकी इनिशियल वैल्यू असाइन करनी पड़ेगी आप। नेविगेशन तो वहीं पर होगा, लेकिन उसकी इनिशियल वैल्यू देने पड़े। देखें जरा कर्सर कहाँ पर है, नेविगेशन तो अभी भी वहीं पर है। यानी ये जो डॉट आ रहा है वो इनिशियल, इसकी इनिशियल वैल्यू असाइन करना ज़रूरी है आपको, रेडियो ग्रुप की ये वैल्यू देना ज़रूरी है। बाकी नेविगेशन तो अभी भी वहीं पर है, और नेविगेशन वहीं पर होना क्यों है, क्योंकि आइटम में पहले आइटम ही ईएमपी का है, उस पर तो नेविगेशन आएगी। वो सेम लेवल वाला कॉन्सेप्ट थोड़ी जो हम ट्रिगर्स का डिस्कस कर रहे थे, ऐसा तो कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। सर वैसे तो इसमें बिल्डर सेट मतलब प्रॉपर्टी के थ्रू ही सेट किया जाता है।